नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिजाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। आप चाहे तो अपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो मेरा ग्राफ है ठीक इसके ऊपर इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाल दिया। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ इस तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर मेरा डिज़ाइन अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और इस समय हमें अपने सुई को इसके देखिए इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, देखिए इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और बस ये ध्यान देना है कि देखिए इसके बीच में 5 लाइन है, 1 2 3। जब इस तरह से 5 लाइन 1 2 3 4 5 लाइन था तो यहाँ पे बीच में 3 है। तो देखिए इस तरह से अगर मेरा धागा यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा और यहाँ इस तरह से ये ऊपर होगा। तो फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा। तो हमें इस तरह से देखिए इसके नीचे से अपने सुई को लेते हुए, क्योंकि देखिए मेरा ये धागा यहाँ ऊपर था तो अब यहाँ से इस लाइन में मेरा धागा नीचे होना चाहिए। बस इस डिज़ाइन में आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जब ये बगल से जो भी धागा जाए वो अल्टरनेट होना चाहिए। जैसे ये ऊपर है तो ये नीचे होना चाहिए। अब यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। इस तरह से अब हम फिर यहाँ पे देखिए मेरा ये धागा इस तरह से ऊपर है तो यहाँ भी ऊपर होगा, क्योंकि मेरा बीच में एक लाइन है जो नीचे से जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे ऊपर आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से हमें फिर हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। अब हम यहाँ से देखिए अब हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए मेरा इस तरह से ये धागा ऊपर है तो इसे इस तरह से देखिए हमें इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से अपने सुई को ले के आना है। तो देखिए हमारा धागा कैसे अल्टरनेट होता है, यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर है। तो फिर अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये धागा डिज़ाइन जो है यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखिए इसके नीचे से अब हम इसके नीचे से अपने सुई को लेके आएंगे। तो देखिए ये तीनों जो मेरा एक सीध में है, तो देखिए यहाँ भी ये ऊपर है, यहाँ भी ये ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। तो इसी तरह हमें होना चाहिए। अब फिर देखिए अब हम यहाँ आएंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ से इस तरह से ऊपर से आएंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, देखिए इस जगह पे। तो जब यहाँ पे आए तो हमें यहाँ पे इस तरह से हल्का सा देखिए यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना है। अब देखिए इसके बीच देखिए मेरा धागा यहाँ पे नीचे है, तो यानी ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा और ये यहाँ पे मेरा ये धागा ऊपर से आएगा। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी धागा है वो अल्टरनेट होना चाहिए। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इसके नीचे से लेकर आना है, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ गए, देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे मेरा धागा ऊपर है
तो यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यानी यहाँ भी मेरा धागा ऊपर होगा। फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें अपने सुई को इस धागे के नीचे से लेकर आना। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है इस तरह से। तो देखिए यहाँ भी जब यहाँ पे मेरा धागा ऊपर है, इस तरह से नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से ये ऊपर से आएगा। तो जब हम यहाँ पे ऊपर करेंगे तो हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए देखिए अपने धागे को इस तरह से हम ऊपर रखेंगे। और ठीक यहाँ पे जो हमने बनाया था वही डिज़ाइन अब हमें यहाँ पे बनाना है। देखिए इस तरह से हम, अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो इस तरह से बस छोटी छोटी बातों का हमें इस डिज़ाइन में ध्यान रखना है कि मेरा धागा हमेशा अल्टरनेट होना चाहिए। फिर अब हम यहाँ आएंगे। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल हम बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। ये बॉर्डर बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से हमें अब देखिए मेरा ये धागा यहाँ नीचे है तो ऊपर नीचे और ये फिर ऊपर होगा। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा, तो यहाँ पे हमें अल्टरनेट करना है। देखिए यहाँ पे मेरा धागा नीचे है, ऊपर है, तो हमें इसके नीचे से होते हुए, इसके ऊपर से होते हुए, इसके नीचे से होते हुए देखिए अब हम अपने सुई को यहाँ पे निकालना है। और फिर यहाँ से अब हम देखिए मेरा ये धागा यहाँ ऊपर है तो यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से देखिए इस तरह से, देखिए मेरा धागा यहाँ पे ऊपर है और यहाँ भी ऊपर है, तो हमें इस तरह से इसके नीचे से होते हुए, इसके ऊपर से होते हुए, इसके नीचे से आना है। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से देखिए अब मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो अब हमें यहाँ पे आना है। देखिए इस तरह से। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो आप देख ही रहे कि यहाँ पे मेरा धागा नीचे, यानी ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा इस तरह से। फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो मेरा ये धागा देखिए एक बार फिर से देखते हैं। ये धागा मेरा यहाँ पे नीचे है तो यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर होगा। तो इस तरह से हमें इसके नीचे से अपने सुई को निकाल के लेके जाना है। और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। और यहाँ आने के बाद हमें अपने सुई को इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से लाना है। और फिर इस तरह से हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से देखिए। और फिर हम यहाँ पे देखिए मेरा धागा यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे ऊपर आएगा। फिर इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें अपने सुई को लेकर आना है। और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है इस तरह से। देखिए यानी सेम वही चीज़ जो हमने यहाँ पे बनाया था अब हमें यहाँ पे बनाना है। और इस तरह से इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे अल्टरनेट करना है। इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे। फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से देखिए इसके नीचे से होते हुए, इसके ऊपर से होते हुए, इसके नीचे से, यानी कि हमें यहाँ पे अपने धागे को अल्टरनेट करना। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए।
और फिर इस तरह से देखिए, इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से, फिर इसके ऊपर से, यानी कि हमें अल्टरनेट करना। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें इस तरह से देखिए अपने सुई को यहाँ से लेते हुए, देखिए यहाँ पे मेरा धागा नीचे है तो यहाँ ऊपर होगा, यहाँ नीचे होगा, यहाँ ऊपर, इस तरह से देखिए। अब हमें ठीक इस जगह पे अपने सुई को निकाल रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि अभी भी मेरा बीच में देखिए इस तरह से अभी भी एक रेक्टेंगल शेप का बना नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है, इस तरह से देखिए। और यहाँ पे निकालने के बाद हमें अपने सुई को इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से इस तरह से लेके आएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आना है और फिर यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है। और इसी तरह से हम इन तीनों को भी बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया। अब हम इस तरह से देखिए अपने सुई को इस तरह से यहाँ पे क्रॉस में निकालेंगे। देखिए ये जो दो धागे का क्रॉस है, मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है। अब देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। देखिए ये जो क्रॉस है इसके नीचे वाला जो धागा है उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। अब मेरा डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। देखिए इस तरह से अब छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने सुई को निकालना है। जो नीचे वाला धागा उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और फिर देखिए यहाँ से अब इसके बीच से हमें अपने सुई को निकालना है। अब जब जो मैंने पहले और दूसरे स्टेप में धागे से फ्रेम बनाया है उसी के ऊपर से अब हमें अपने सुई को निकाल लेना। देखिए इस तरह से पहला वाला धागा, देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। जो ये मेरा बड़ा वाला क्रॉस है दो धागे का, इसके बीच से देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। और फिर अब हम यहाँ से ये जो छोटा वाला क्रॉस है यहाँ पे आएंगे इस तरह से देखिए। और फिर यहाँ पहला वाला धागा हमें अपने सुई पे उठाना है और देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जो ये मेरे दो धागे का क्रॉस है और जो नीचे वाला धागा है उसे हम अपने सुई पे उठाना है। अब हमें यहाँ पे आना है, यानी इस पर हमें जो ये नीचे वाला डिज़ाइन है इस पे भी हमें अपने सुई को चलाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे आएंगे और एक बार बड़े वाले क्रॉस पे निकालने के बाद इस तरह से हमें छोटे वाले क्रॉस में आना और फिर यहाँ से इस तरह से हमें देखिए अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ से हम ये छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना कि आप अपने धागे को ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लूज़ रखना, वरना ज़्यादा अगर हम खींच लेते हैं तो मेरा डिज़ाइन अच्छा से उभर के नहीं आएगा। इस तरह से देखिए पहला वाला धागा मैंने अपने सुई पे उठा लिया है और फिर यहाँ बड़े वाले क्रॉस में आए हैं और फिर यहाँ से हमें इस वाले क्रॉस में आना है। अब देखिए यहाँ पे 3 छोटे छोटे क्रॉस बने हैं, तो इस तरह से हमें एक एक क्रॉस के बीच से अपने सुई को एक एक करके निकाल लेना है। और बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। बस एक बार बड़े क्रॉस में और एक बार छोटा, अगर छोटा क्रॉस एक बड़े वाले क्रॉस में बना हुआ है 2-3, तो हम तीनों के बीच से, छोटे वाले क्रॉस के बीच से देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो इस तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है। देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे और फिर इसके बाद हमें अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेना है इस तरह से। और इसी तरह से हमें एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेना है। सेमी सर्कल बनाते हुए हमें एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के में अपने सुई को निकालना है। फिर अब हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए फिर यहाँ पे मेरा देखिए छोटा वाला क्रॉस है, तो हमें इसके बीच से सुई को निकालना है। और फिर अब हम यहाँ से देखिए अब हम यहाँ आ जाएंगे
और इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपने डिजाइन को आगे बढ़ाना है। देखिए इस तरह से इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। अब से जैसा कि हमने इस साइड बनाया था इसी तरह से हमें इस साइड भी बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पे निकाल लिया है और फिर यहाँ से इसके बीच से निकालते हुए फिर यहाँ पे आना है। सेम वही तरीका है जो पहले मैंने बनाया था। इसी तरीके से हमें इस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें अपने डिज़ाइन को आगे तक बनाना है। देखिए इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से 3 धागा है। तो इस तरह का जो 3 धागा है इन 3 देखिए पहला और ये जो तीसरा धागा इन दोनों को हम अपने सुई पे उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी एक बीच से धागा जाना अभी बाकी है। और अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 3 धागा लेकिन यहाँ पे हम एक ही धागा इस तरह से उठाएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे और फिर इस तरह से हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे बड़े वाले क्रॉस में और फिर यहाँ से छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें अपने धागे को निकाल लेना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें छोटे वाले क्रॉस से अब यहाँ पे मेरा देखिए 4 धागा हो गया। तो जब 4 धागा हो देखिए 1 2 3 4, तो इस तरह से पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे से उठाते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे और सेम इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है हमें इसी तरह से इसे भी बना लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। फिर इस तरह से देखिए, फिर यहाँ पे हमें इस तरह से अपने सुई को, फिर यहाँ पे इस तरह से हम इसके नीचे से हम अपने सुई को निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। आप चाहे तो अपने डिजाइन को इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, ये भी खूबसूरत लग रहा है। वरना आप देख लेंगे कि अभी भी बीच बीच में कहीं कहीं एक धागा चलाना बचा हुआ। तो अब मैं आपको बताऊंगी उसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं दूसरे रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने सुई को निकाल लिया और देखिए मैंने यहाँ पे लाल कलर लगा लिया ताकि आपको ये डिज़ाइन मैंने इस सुई कहाँ से कहाँ निकाला आपको अच्छे से पता चल जाए। तो देखिए इस तरह से जो मेरा ये नीचे वाला ग्रीन धागा इसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया है और दूसरा छोड़ते हुए तीसरे को भी इस तरह से मैंने अपने सुई पे उठा लिया, मतलब अल्टरनेट कर लिया, एक ऊपर एक नीचे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमने 4 धागा है तो अल्टरनेट कर लिया। देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 4 धागा, तो इस तरह से हमें अल्टरनेट करना, पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से अल्टरनेट कर लेना है। देखिए अब हमें अपने सुई को ठीक इसी जगह जहाँ पे मैंने निकाला था इसी तरह से मैंने नीचे कर लिया है। अब हम अपने सुई को यहाँ पे निकालेंगे। देखिए जो ये मेरा ग्राफ है ठीक इसके पीछे
इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है। और देखिए अब हम यहाँ से इस तरह से, देखिए यहाँ भी 4 धागा है, तो यहाँ भी हमें इसी तरह से अल्टरनेट करना। अल्टरनेट मतलब एक उठाना है, एक छोड़ना है, फिर एक उठाना। अब हम यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए अभी 3 ही धागा है, तो जब ये 3 धागा तो मैंने इस तरह से इसे पहले वाले धागे को उठा लिया है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो देखिए यहाँ भी 3 धागा, लेकिन देखिए एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, यानी ये मेरा तीसरा वाला धागा। तो इस तरह से हमें इन दोनों धागे को देखिए अपने सुई पे ले लेना है, क्योंकि अभी यहाँ इसके बीच से एक जाना बचा हुआ है, इसीलिए हमें इन दोनों धागों को, फिर यहाँ 4 धागा है तो इसे इस तरह से अल्टरनेट कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर हमें देखिए थोड़ा सा हल्का रखते हुए ठीक इसी जगह अपने सुई को नीचे कर लेना है। और देखिए इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, देखिए इस तरह से, जो ये मेरा यहाँ पे ग्राफ है, देखिए ठीक यहाँ पे देखिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, वरना मेरा ये शेप बनने के बाद खूबसूरत नहीं लगेगा। देखिए इस तरह से, फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 4 धागा है। और फिर यहाँ भी 4 धागा है। जब भी 4 धागा हो तो आपको अल्टरनेट कर लेना है इस तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ भी 4 धागा है, तो इस तरह से देखिए हमने इसे भी यहाँ भी अल्टरनेट कर लिया है। और फिर ठीक इसी जगह जहाँ पे हमने सुई निकाला था उसी जगह हमें इस तरह से अपने सुई को नीचे कर लेना। अब हमें अपने सुई को देखिए इस तरह से, देखिए हम हल्का सा लूज कर लेंगे और फिर यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से जो हमने यहाँ पे बनाया था जो शेप, यही शेप सेम यहाँ पे है। तो इसी तरह से हमें देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 धागा है, तो हम अल्टरनेट कर लेंगे। देखिए इसके बीच से हम निकाल लेंगे, 4 धागा है यानी अल्टरनेट करना है। इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम देखिए यहाँ तक बना ले, यानी इसमें 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1 सर्कल इस तरह से रेड कलर का बनेगा। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया है, और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसे बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। With